हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन रिसर्च स्कॉलर। और आज फाइनली जो है कि मैं एनएफएससी को एक्टिवेट करवाने आया हूँ, क्योंकि एनएफएससी का अवार्ड लेटर भी आ चुका है। तो मेरा भी अवार्ड लेटर आया है, तो मैं उस अवार्ड लेटर को लेकर इंस्टीट्यूशन में आया हूँ, मेरे अपने रिसर्च सेंटर में। और वहाँ फेलोशिप कैसे एक्टिवेट होती है, तकरीबन सारी प्रक्रिया मैंने पूरी कर ली है। अब लोग बार बार पूछ रहे कि सर डॉक्यूमेंट्स बताइए क्या जमा होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने रिसर्च सेंटर जाइए और आप अपने रिसर्च सेंटर जाकर वहाँ पता कीजिए। इसके अलावा सबसे अच्छी जानकारी आपको वही देंगे, क्योंकि तमाम यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, तमाम सोर्सेस से पता कर लीजिएगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है जो आपको रिसर्च सेंटर वाले बताते हैं। तो जो भी कॉलेज आपका रिसर्च सेंटर है या यूनिवर्सिटी आपका रिसर्च सेंटर है, आप वहाँ जाइए, एक बार वहाँ पता कीजिए। और जो मोटा मोटी कागज़ लगते हैं ना, वो यही लगते हैं कि NSFDC की जो वेबसाइट पर 2 एनेक्जर दिए हैं, एक तो ज्वाइनिंग फॉर्म दिया है, दूसरा इंस्टीट्यूशन के लिए, दोनों एनेक्जर भरना है आपको। वो तीसरा एक HRA का भी एनेक्जर होता है, उसको भी आपको फिलअप करना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया क्या है वो बाद में डिस्कस करूँगा मैं कि कैसे उसको भरा जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है अपनी फ़ेलोशिप को एक्टिवेट करवाने आया हूँ। ये और 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। परेशान क्या, वो तो जब कोई काम करते हैं तो उसमें वक्त लगता ही है। और फाइनली सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, बस मुझे अपने रिसर्च सेंटर की फ़ीस भरनी है और फाइनली डॉक्यूमेंट को सबमिशन के लिए देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि सर आईडी कैसे जनरेट होती है, हम आईडी कैसे जनरेट करें। तो आप आईडी उडी का टेंशन मत लीजिए, वो आपका काम नहीं है। आप रिसर्च सेंटर जाइए, वहाँ पर जो नोडल ऑफिसर बैठता है तो नोडल ऑफिसर कोई मतलब जो होता है जैसे प्रिंसिपल वगैरह नोडल ऑफिसर, वहाँ पर जो भी हो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर यूजीसी का, वहाँ पर हर रिसर्च सेंटर में होता है। आपके रिसर्च सेंटर भी होगा तो हर जगह एक नोडल ऑफिसर होता है। आप वहाँ पता करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। वहाँ पूछेंगे ना कि यहाँ पर JRF वगैरह का काम कहाँ पर होता है, तो वो आपको आसानी से बता देंगे। इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और तीसरी चीज़, एक सवाल वो कि सर आप बता दीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका अवार्ड लेटर लेके जाइए, ठीक है। अवार्ड लेटर लेके जाने के बाद अगर आपका RDC में जो अगर आपका टॉपिक रजिस्टर्ड हो गया RDC में, तो फिर RDC के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है आप उसको लेकर जाइए। अगर RDC नहीं हुआ, कोर्स वर्क हुआ है तो कोर्स वर्क की मार्कशीट लेकर जाइए। कोर्स वर्क भी नहीं हुआ है, RAC हुआ है तो फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। हाँ, और अगर RAC भी नहीं हुआ है, सिर्फ फीस जमा हुई है और एडमिशन हुआ है, तो आप वो एडमिशन स्लिप या फीस स्लिप लेकर जाइए। तो आपका जो है आपका जो NFSC ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगी और आने भी लगेगी। वो आगे नहीं बढ़ेगी, ना सिर्फ आगे बढ़ेगी बल्कि वो फेलोशिप आपकी आने भी लगी। तो ये मन में भ्रम मत पालिए गया कि सर RDC होगी तभी फेलोशिप आएगी, क्या बिल्कुल नहीं। RDC कंपलसरी नहीं है, क्योंकि NFSC का जो अवार्ड लेटर है ना, उसमें पहले आओ पहले पाओ की स्कीम चलती है। आप अगर ध्यान से उसको पढ़ेंगे ना, तो जो पहले आएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी चीज़, जो पहले आएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और ये बात उन लोगों के लिए है जिनका PhD बेस पे इसमें सिलेक्शन हो, समझ गए। तो जिनका PhD बेस पे NFSC हुआ है उनको ये सावधानी बरतनी है कि 3 महीने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जब तक 3 महीने ख़त्म नहीं हो उससे पहले अवार्ड लेटर जारी होने के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूशन में जमा करने हैं, रिसर्च सेंटर में, समझ गए। रिसर्च सेंटर में जमा करने हैं और वहाँ जमा करने के बाद आपको अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करवानी है। तीसरी चीज़, ज़्यादा सोचना नहीं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, वहीं जाइए सब बता देंगे। बता रहा हूँ ना, एक तो PG की मार्कशीट होनी चाहिए। आपका कोर्स वर्क अगर आपने कंप्लीट हो गया कोर्स वर्क तो फिर उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर एडमिशन स्लिप है, उससे काम चल जाएगा। और अगर RDC हो गया है तो फिर RDC की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप रखती है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मुख्य मोटा मोटी बात ये है कि मिनिमम तो आपके पास जो है एडमिशन स्लिप तो होनी चाहिए, ठीक है। और PG की मार्कशीट हो गई, बाकी आधार कार्ड वगैरह जो जनरल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगेंगे। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादा कुछ खास डॉक्यूमेंट लगने वाला है नहीं। और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगता भी है तो आप जब वहाँ जाएंगे रिसर्च सेंटर में तो वो आपको बता देंगे। हाँ, थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों के लिए भागम भाग करना पड़ेगा, तभी एक्टिवेट हो पाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में प्रोसेस अलग अलग नहीं है, सेम है, लेकिन लोग तो अलग अलग है ना। तो थोड़ी सी प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को रिसर्च सेंटर से वेरीफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च सेंटर जहाँ से मैं कर रहा हूँ वहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, समझ गए। तो वहाँ से मुझे ना तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है ना कहीं जाना पड़ता है, सारी प्रक्रिया वहीं, क्योंकि वो अच्छा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है। तो वहाँ पर नोडल ऑफिसर बैठता है, वहाँ पर मेरे गाइड भी हैं और वहीं पर तमाम प्रक्रिया मेरी पूरी हो जाती है। तो जिन जिन लोगों का भी JRF में हुआ है मुझे एक बार ज़रूर मैसेज करके बताइए कि सर हमारा हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोबारा। अगर
और अगर आपने एक्टिवेट नहीं करवाया तो जितना जल्दी हो आप फेलोशिप को एक्टिवेट करवा लीजिए, क्योंकि 3 महीने जो होते हैं ना बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि 1 महीना अगर चलो ठीक है, मोटा मोटी वो डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ लोग कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत, हाँ एक मेन बात, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर लोग भ्रम पाल रखते, सेंटर का लगेगा, स्टेट का लगेगा। मुझसे ना सेंटर का मांगा गया ना स्टेट का मांगा गया, आपके पास जो है वो जमा कर दो, ठीक। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए किसी प्रकार का कोई भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।